जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। एसएससी जीडी एक ऐसी परीक्षा है जो 10वीं के बाद में सभी बच्चों को देने का मौका मिलता है और यहां से कुल मिलाकर के आप 8 अलग-अलग विभाग में जा सकते हैं। अभी इसके फॉर्म का डेट खुल चुका है और यहां पर अभी पोस्ट प्रेफरेंस बच्चों को भरने की प्राथमिकता दे दी गई है। अब ऐसे में बच्चों के मेरे पास में काफी ज्यादा मैसेज आने लगे कि सर हम यहाँ पर किस पोस्ट को पहले रखें, किसको यहाँ पर बाद में रखें। और लड़कों के साथ साथ तो लड़कियों के भी मैसेजेस आने लगे कि सर हमारे लिए वर्क लाइफ बैलेंस बहुत जरूरी है, यहाँ पर हमें ज्यादा एडवेंचर नहीं चाहिए लेकिन सुकून भरी जिंदगी चाहिए, आगे चल करके हमें और अलग अलग परीक्षाओं के लिए प्रिपेयर करना है, तो हम यहाँ पर किस पोस्ट को पहले प्राथमिकता दें। ऐसे तमाम सवाल मैंने अपनी यूट्यूब के वीडियोस में और साथ में अपने कमेंट में हर जगह पर मैंने देखा, तो मैंने कहा इसके ऊपर एक महत्वपूर्ण वीडियो बनानी चाहिए और साथ में यहाँ पर इसके लिए सटीक जानकारी आपको देनी चाहिए। तो पहले तो हमने इसके ऊपर में सेलेक्टेड अपने जो स्टूडेंट्स हैं मैंने उनसे बात की, फिर उसके बाद में थोड़ा रिसर्च किया और तब जाकर के फाइनली एक बहुत महत्वपूर्ण हम आपके लिए वीडियो लेकर के आए हैं जो आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरने में काफी ज्यादा मदद और योगदान देगा। ये वीडियो बनाने के पहले मैं आपको बता दूं या बताने आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं कि पोस्ट प्रेफरेंस भरने के पहले सबसे पहले उन सभी पदों के बारे में आप जानकारी को जानिए कि आखिर एसएसएफ की जो नौकरी है जिसका इतना हवा है वो आखिर वो है क्या, सीआईएसएफ क्या है, सीआरपीएफ क्या है, क्या सैलरी सेम रहती है, क्या पावर सेम रहता है, यहाँ भागम भाग कितनी है, दौड़ कितना है, सारी चीजें क्या हैं, प्रमोशंस के एस्पेक्ट यहाँ पर क्या है। तो ये काफी सारी बातें मैं इस वीडियो के अंदर में चर्चा करने वाला हूँ और उसके बाद मुझे लगता है कि एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और आप बहुत बढ़िया तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस भर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने के पहले एक बात कहूंगा मैं आपसे कि चैनल पर मैं आप लोगों के लिए काफी बढ़िया बढ़िया वीडियो लेकर के तो आता हूं, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। उसमें आप अपना ही नुकसान करते हैं क्योंकि आगे आने वाली कोई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो होगी और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं आएगा और आप उससे चूक जाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और यहाँ पर जो है सारी महत्वपूर्ण जानकारी को पहले प्राप्त करते रहिए। तो बात करते हैं यहाँ पर कि प्रेफरेंस आखिर इंपॉर्टेंट क्यों है। तो मेरे भाई यहाँ ये जीवन भर का आपका फैसला है। एक बार अगर आपने किसी डिपार्टमेंट को सेलेक्ट कर लिया और आप उसमें चयनित हो गए तो आप कभी भी लाइफ में उसको नहीं बदल सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। इसीलिए अभी से ही सोचा समझा बढ़िया तरीके से प्लानिंग करके आप पोस्ट को सही तरीके से चयनित करें। साथ में मेरिट पर भी इसका बहुत असर पड़ता है। अगर आपके मार्क्स ज्यादा हैं लेकिन आपने पहले से ही सीआरपीएफ डाल दी है तो गारंटी मेरे से आप लिखवा लीजिए आपको सीआरपीएफ ही मिलेगा। इसीलिए लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है। आज हमारे कंटेंट टीम में विशाल नाम का एक लड़का था और उसके मार्क्स अच्छे बन रहे थे लेकिन उसने सोचा वहां पर कि मुझे वो पोस्ट मिलेगा ही नहीं और उसने टैक्स असिस्टेंट भर दिया और यकीन मानिए जब खुला तो पता चला कि यार वो एक्साइज इंस्पेक्टर से भी ज्यादा नंबर लेकर के आया था, लेकिन उसने भरा क्या था, टैक्स असिस्टेंट, तो उसको मिला टैक्स असिस्टेंट। कहां पर वो 70,000 रुपए की सैलरी वाला छोड़ करके वो 40,000 रुपए वाली नौकरी को वो ज्वाइन कर पाया, सिर्फ और सिर्फ अपनी यहाँ पर गलती के कारण। तो साल भर की मेहनत धरी की धरी रह जाती है अगर ये पोस्ट प्रेफरेंस आपका मेरे भाई गलत ऑर्डर में भरा गया तो। मैं आपकी मदद करूंगा, इसमें आप टेंशन मत लीजिए। तो आइए हम लोग यहाँ पर जो है जानते हैं कुछ जॉब प्रोफाइल्स के बारे में, किसमें ज्यादा रिस्क है, किसमें कम रिस्क है, किसमें रह करके आगे चल करके आप सीपीओ की तैयारी कर सकते हैं और आगे आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, किसमें बढ़िया पैसा बना सकते हैं, किसमें ज्यादा पावर का भौकाल यहाँ पर दिखा सकते हैं। वो सारी बातें जो है मेरे भाई यहाँ पर हम बनाने वाले हैं। और साइबर कैफे वाले को बिल्कुल भी मौका मत दीजिएगा कि आपके जिंदगी के साथ में वो खिलवाड़ करे। सारी चीजें ठीक है, आप उनसे भरवाइए, लेकिन पोस्ट प्रेफरेंस जो है, जो ऑर्डर हम आपको देंगे आप वही ऑर्डर साइबर कैफे वाले को दीजिएगा और आप उसी के आधार पर मेरे भाई जो है वो पोस्ट प्रेफरेंस भरिएगा। सबसे पहले नौकरी की हम बात करते हैं जो कि होता है एसएसएफ यानी सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स। यहाँ पे इसमें अभी हाल फिलहाल हमारी स्टूडेंट सेलेक्ट हुई है गर्ल्स में, नेहा कटियार, जिनका ऑल इंडिया रैंक 6 था पिछली बार जीडी में। जिनके भी बढ़िया रैंक होते हैं अमूमन यहाँ पर वो एसएसएफ को ही चूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मेरे भाई इसकी जॉब प्रोफाइल बड़ी शानदार एकदम रॉयल मानी जाती है। ऐसा है कि इसकी जो ड्यूटी है वो दिल्ली में फिक्स होता है, परमानेंट होता है और अलग अलग मिनिस्ट्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी इनको मिल रही होती है। तो परमानेंट पोस्टिंग आपकी दिल्ली हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर तो कार्य का जो समय है वो 9 से लेकर के 5 तक है। शनिवार और रविवार आपको यहाँ पर छुट्टियां मिल जाती हैं, यानी यहाँ 2 छुट्टी मिलेगी और 5 दिन आपका काम करना होगा। और 5 दिन का काम भी कोई ऐसा हेक्टिक नहीं है, कोई बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है। आपको मंत्रालय के पास में अपनी सुरक्षा देनी होगी और वहां इतना भागम भाग नहीं होता है। बड़े डिसेंट लोग आते हैं, बड़े डिसेंट तरीके से सारे अपने बिहेव करते हैं। ऐसा नहीं कि रेलवे स्टेशन वाला क्राउड है कि उसको चिल्लाना है, उसको भगाना है, उसको हटाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। साथ में फायदे की बात करें तो आप आगे की पढ़ाई जैसे कि यूपीएससी हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, इसके लिए आपको बहुत पर्याप्त समय मिल जाता है। इसके ऊपर में कहीं पर सीनियर का कोई प्रेशर नहीं होता, तो बड़े आराम से आप आगे की तैयारी भी
कर पाएंगे। और वर्दी की अगर हम बात करें तो एकदम पुलिस जैसी खाकी वर्दी आपको मिलती है, तो उसके लिए जो सम्मान है आपको समाज के माध्यम से वो भी आपको प्राप्त हो रहा होता है। आप अगर उसकी फोटो को अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे या कहीं पर भी पोस्ट करते हैं तो एक बढ़िया लोग ये समझ पाते हैं कि हाँ, आप एक पैरामिलिट्री फोर्स में हैं और एक बढ़िया पैरामिलिट्री फोर्स में हैं। तो उससे आपके जो कहीं ना कहीं सोशल स्टेटस होती है उसमें भी आपकी बहुत बढ़ोतरी मिल जाती है। तो यहाँ पर ये जो है एसएसएफ, ये सबसे पहले नंबर 1 पे मुझे लगता है आपको रखना चाहिए, ठीक है। और ये मतलब इसका जॉब प्रोफाइल है। बाकी नंबर 1 नंबर 2 पे क्या रखना चाहिए वो हम एंड में बताएंगे, ठीक है। तो ये जो फाइनली पोस्ट है सुटेबल और फायदेमंद किन के लिए है? उनके लिए जिनको आराम की जिंदगी चाहिए, उनके लिए जिनको आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। देखो तुम किस कैटेगरी में आते हो ना, उस कैटेगरी के हिसाब से नोट कर लेना कि तुम्हारे लिए कौन सा पोस्ट बेस्ट होगा। आगे की तैयारी करनी है, आराम की नौकरी चाहिए, एसएसएफ बेस्ट है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ठीक। अब सेकंड बात करते हैं मेरे भाई यहां पर सीआईएसएफ की, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसके नाम में ही इसका प्रोफाइल छुपा हुआ है। अगर आप यहां पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि जितने भी इंडस्ट्रियल सुरक्षा है, जैसे कि आप भेल कंपनी देख लीजिए जो सरकारी है, या बाकी जितने भी हो गए यहाँ पे, उनकी सुरक्षा को प्रदान करने की जिम्मेदारी सिक्योरिटी फोर्स को मिलती है। इसकी जो ड्यूटी होती है वो नॉर्मल एयरपोर्ट पे, मेट्रो पे, या जितनी नवरत्न कंपनियां हैं जो भारत की हैं, उनकी सुरक्षा को यहाँ पर प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी दी गई है। और वो किसको दिया गया? तो सीआईएसएफ को दिया गया। इसमें आपका जो रिस्क है वो बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि ऐसी जगहों पर जो है उत्पाद मचाने वाले लोग नहीं जाते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से काम करने वाले लोग होते हैं, तो ज्यादा प्रेशर नहीं होता है। सबसे यहाँ पर जो है फैमिली के साथ में आप कितना लाइफ स्पेंड कर सकते हैं, तो सबसे बेहतरीन परिवार के साथ जो है रहने की पूरी पूरी सुविधा मिलती है और कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं आती है। और पोस्टिंग की बात करें तो जितने बड़े शहर हैं यहाँ पर उनमें रहने का मौका मिलता है, तो आप एक्सप्लोर ज्यादा चीजें कर पाते हैं। आगे की बच्चों की जो पढ़ाई है वो अच्छे शहरों में, अच्छे स्कूलों में आप करा पाते हैं। आप अपनी जो कहीं ना कहीं एक इलाज है, ठीक है, वो भी हेल्थ केयर भी आप बहुत अच्छे अच्छे अस्पतालों में करा सकते हैं और ये पूरा पूरा मौका आपको मिल पाता है। कई बार ऐसा है कि रिमोट एरिया में पोस्टिंग हो गई, छोटी सी बीमारी हो गई, वहां के लोकल डॉक्टर से दिखा रहे हैं और ठीक ही नहीं हो रहे और परेशान भी ज्यादा हो रहे हैं। तो मेट्रोपॉलिटन सिटी में थोड़ा सा रहने का एक एडवांटेज होता है कि जीवन की जो रफ्तार है आपकी वो हमेशा तेज होती है। बाकी लोगों की तुलना में आपके बच्चों की पढ़ाई के स्तर बहुत अच्छे होते हैं, आपका हेल्थ का स्तर बहुत अच्छा होता है, आप ज्यादा अपडेटेड रहते हैं, ज्यादा नई चीजें सीख पाते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपका सीआईएसएफ है ये आपको एक शानदार मौका देता है अपडेटेड भी रहने का और कम वर्कलोड के साथ में रहने का, ठीक है। यहाँ पर वर्डिक भी है कि जो लोग शांति और फैमिली लाइफ चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पर ये बेस्ट है। ज्यादा भौकाल वकाल काटना है तो उनके लिए ठीक ये नहीं है, ठीक। तीसरा जो पद आता है आपके यहाँ पर जीडी में वो होता है एनसीबी का, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। और एनसीबी में जब आप बात करते हैं तो एनसीबी में आप जीडी के माध्यम से भी जाते हैं और एनसीबी में आप अगर बात करें यहाँ पर तो सीजल के माध्यम से भी जाते हैं, बस वहां पर सब इंस्पेक्टर के पद से जाते हैं। इसकी जो जॉब प्रोफाइल है वो ये कि नशीलों पदार्थों की तस्करी को रोकना और एक खुफिया इंटेलिजेंस के आधार पर यह काम करता है। जाहिर सी बात है, आप देखेंगे जो ड्रग्स है जिनमें आपने कई देख रखा है कि मुंबई में ड्रग्स की तस्करी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वहाँ पर जो फील्डिंग लग रही होती है वो ज़्यादा होती है और इनपुट इंटेलिजेंस आपको अपने खबरियों से लेना पड़ता है। थोड़ा इंटेलिजेंस और खुफिया काम ये हो जाता है। पावर की अगर हम बात करें तो मेरे भाई बहुत ही ज़्यादा होता है और रेड मारने का भी आपको मौका मिलता है। अब जब भी आप ऐसे समझिए कि कहीं पर भी अगर आपको रेड मारने वाली ड्यूटी में डाल दिया जाएगा ना, तो वो ऑटोमेटिक है कि आपका प्रेशर बढ़ जाएगा। काफी आपके अपने इंटरनल व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, उनके साथ में आपको कनेक्टेड रहना होगा, ऑल टाइम प्रेजेंट रहना होगा। आपको अपने जो विभाग के लोग हैं उनके साथ तो बना के रखनी ही पड़ेगी, साथ में बाहर के लोकल जो हैं उनके साथ भी बना के, जैसे पान वाले हो गए, दुकान वाले हो गए, कि वो आपको इनपुट देते रहे, इंटेलिजेंस देते रहे। दिन में भी आपको ड्यूटी पर जाना पड़ सकता है, रात में भी आपको ड्यूटी पे जाना पड़ सकता है। ऐसा है नहीं कि रात में वहां तस्करी हो रही है तुम बोलो नहीं अभी ड्यूटी टाइम नहीं हम सुबह जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए ये थोड़ा एडवेंचरस होता है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जितना ज्यादा पब्लिक एक्सपोजर मिलता है, आप पब्लिक के बीच में जितना ज्यादा जाने का मौका मिलता है, ग्राउंड पर आपको जितना जाने का मौका मिलता है, जितना जितना पब्लिक एक्सपोजर मिलेगा उतना ही आपका टेंशन, उतना ही वर्कलोड और उतना ही पैसा, आप ये मान करके चलिए, उतना ही ज्यादा आपका पावर, उतना ही ज्यादा आपका रीच होगा। बड़े लोगों के साथ में जो है धीरे 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 आपकी रीच जो है वो बनती चली जाती है। पोस्टिंग की बात करें तो पूरे भारत में कहीं भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर राज्य ही है जहां पर तस्करी हो रही हो। ये तस्करी से लगभग जो है सारे राज्य ग्रसित हैं, सारे शहर ग्रसित हैं, ठीक है। बट अक्सर आपको शहरों में रखा जाता है। नेचर क्या होगा, सिविल ड्रेस में भी आप काम कर सकते हैं,
इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और सैलरी जो होती है, चूंकि जितनी रिस्की नौकरियां होती हैं, जैसे मैंने कहा जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा पैसा, तो जितनी ज्यादा रिस्क है यहाँ पर उतना ज्यादा सरकार आपको पैसा देती है, अलाउंस आपको दे रही होती है। तो जिसे पावर और जासूसी वाला काम पसंद है तो मेरे भाई यहाँ पर वो जो है एनसीबी को चूज कर सकता है, और इसमें कट ऑफ भी बहुत हाई जाती है, इस बात को ध्यान रखिए। चौथा अगर हम बात करें तो चौथी नौकरी आपकी हो जाती है एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल की, ठीक। और आप देख ही सकते हैं नाम में ही छिपा हुआ है सीमा, यानी यहाँ पर आपको बॉर्डर एरिया में मिलेगा, ना कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में। ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली जैसे शहर में काम करेंगे, क्यों? क्योंकि दिल्ली का किसी के साथ बॉर्डर कनेक्शन है ही नहीं, ठीक है। तो जनरली सीमाओं पर आपकी जो ड्यूटी है वो लगाई जाती है। तो जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा? भारत और नेपाल और भारत और उड़ान की सुरक्षा। टेंशन मत लीजिए, ये भारत पाकिस्तान नहीं है कि आपको अपने जान का खतरा हमेशा रहेगा। ये दो ऐसे देश हैं यहाँ पर जो एकदम हमारे मित्र देश हैं, इनके साथ में हमारे वाद विवाद नहीं होते हैं, टेंशन नहीं होते हैं, और हो भी गया तो 2 दिन में इनको समेट देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बॉर्डर की नेचर की बात करें तो इन्हें मित्र राष्ट्र सीमा कहा जाता है, इसलिए गोली बारी की खतरा नहीं होता। नॉर्मल अपना लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, चेकिंग करना उनके पेपर डॉक्यूमेंट्स को, सामान की चेकिंग करना और उनको जाने देना, तो सुरक्षा जो है वो यहाँ पर बस देखना होता है। प्रमोशंस की बात करें तो अन्य फोर्स की तुलना में इसमें प्रमोशन थोड़ा जल्दी होता है, ये एक बहुत अच्छी इसकी खास बात है। और फैमिली के हिसाब से बात करें तो बॉर्डर शांत होने के कारण कई बार परिवार पास रखने का मौका भी आपको मिल जाता है, क्योंकि जहां पर बॉर्डर शांत नहीं है वहां सरकार बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती कि आप अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने सारे लोगों को, परिवार को अपने पास में लेकर के आओ। वो ये कहती है आप उनसे अपने आप को दूर रखिए, वो ज्यादा बेहतर है। बट यहाँ पर आप अपने परिवार के साथ में रह सकते हैं, तो पैसे के साथ साथ एक अच्छी खासी जिंदगी भी आप जी सकते हैं। बट बात करें पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा समय को लेकर के, वो थोड़ा यहाँ पर कम है, ठीक। जैसा मैंने कहा कि पोस्टिंग कहां पर होगी, तो जहां से सीमाएं अटैच हो रही हैं। जैसे अगर आप देखेंगे पोस्टिंग बिहार में, क्यों? क्योंकि बिहार में रक्सौल वाला जो क्षेत्र है वहां से आप नेपाल को कनेक्ट करते हैं, तो वहां पर आपकी पोस्टिंग होगी। यूपी में आपकी पोस्टिंग होगी, उत्तराखंड में होगी, सिक्किम के बॉर्डर इलाकों में मेरे भाई यहाँ पर हो रही होगी। कहा जाता है ऐसा कि सीआईएसएफ के बाद में दूसरी सबसे अच्छी फैमिली वाली जो जॉब है वो आपकी यहाँ पर एसएसबी ही मानी जाती है। चलिए 4 पद हम आपको बता चुके हैं, 4 पद आपके और हैं, उनको समझ लीजिए, फिर उसके बाद आपको मजा आएगा प्रेफरेंस को लेकर के। 5वें पद पे अगर हम चलते हैं तो वो है आपका 5वां और 6ठा आईटीबीपी और असम राइफल्स। ये दोनों बहुत जरूरी हैं। आईटीबीपी का फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा फॉन्ट आपको छोटा दिख रहा होगा, अगली बार मैं इसको बड़ा कर दूंगा। इसी नाम में छुपा हुआ है इंडिया और तिब्बत का जो यहाँ पर बॉर्डर पर जो पुलिस सुरक्षा करती है वो है, ठीक है। नाम के अंदर में पुलिस है, बट ये पुलिस नहीं, एक तरीके से आप आर्मी का ही मान लीजिए, वो ज्यादा बेहतर है। ड्यूटी कहाँ रहेगा? तो इंडिया तिब्बत यानी चाइना के बॉर्डर पे, यानी हिमालय में। और हिमालय में रहने के कारण आपको बहुत परेशानी होगी, अत्यधिक ठंड, अत्यधिक रिस्क, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ी गोलीबारी की भी संभावना है, और थोड़ी सी मेरे भाई यहाँ पर खुद के सेहत को खराब होने की भी संभावना है। तो फिर से अगर रिस्क ज्यादा आ गया तो क्या ज्यादा आ जाएगा भाई? पैसा ज्यादा आ जाएगा, इसीलिए सरकार इनको एक्स्ट्रा पैसा देती है। तो अत्यधिक ठंड और ऊंचाई पर आप होते हैं, आप अपने आप को उस तरीके से बना लेते हैं। सियाचिन का आपने सुना ही है कि वहां पर कितनी ठंडियां होती हैं, और उसमें जो है हमारी सेना किस तरीके से हमारी सुरक्षा कर रही होती है। सोचिए जहां पर पूरा एरिया क्षेत्र खाली हो जाता है वहां पर भी सेना टिकी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर एडवेंचर और बाकी सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, और पैसा भी तुम्हारा बढ़िया ही है, लेकिन सोशल लाइफ से तुम कट हो जाओगे। वो शहर की भीड़ भाड़, वो चकाचौंध, वो मार्केट, वो गलियारे, ये तुम्हें कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। नेचुरल ब्यूटी और नेचर तुम्हें जो है वो मिलेगा, ठीक है। आलम तो ये भी हो जाता है, ठंड इतनी हो गई वहां पर तो आलू जा रहे हैं काटने, कट नहीं रहा, पत्थर बन गया है। गर्म पानी में ही सारा काम, गर्म पानी में कपड़े धोना, गर्म पानी में बहुत बहुत मुश्किल भरा जीवन होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है आसाम राइफल्स। नाम में ही आपका एक स्टेट छिपा हुआ है, यानी नॉर्थ ईस्ट वाले छात्रों के लिए सबसे बढ़िया अगर कोई पद है तो वो यहाँ पर ये है। होम पोस्टिंग मिल जाती है और बढ़िया आनंद इसके अंदर में आ रहा होता है। क्यों मेरे भाई? क्योंकि इसका जो ड्यूटी है वो आपको नॉर्थ ईस्ट की सुरक्षा मेरे भाई यहाँ पर करनी होती है, और साथ में नेचर इसे सीपीयू में आर्मी भी कहा जाता है। आर्मी जैसी एकदम वर्दी और कैंटीन जैसी पूरी की पूरी यहाँ पर बेनिफिट्स मिलते हैं। आसाम राइफल एक ऐसी नौकरी है कि जिसमें मतलब उसको आर्मी से तुम कंपेयर कर सकते हो। उनको कैंटीन का कार्ड मिलेगा, तुमको भी मिलेगा, ये सारी सुविधाएं तुम उठा पाओगे। तो यहाँ पर है ना, पारा मिलिट्री फोर्सेस वालों ने भी एकदम सारे पद के अंदर में अलग अलग फीचर्स डाल दिए हैं कि यहाँ पर इसके अंदर की ये बेनिफिट है, इसके अंदर की ये बेनिफिट है, इसके अंदर नेचर चाहिए इसमें जाओ,
कैंटीन फैसिलिटीज और बाकी सारी चीजें चाहिए, इसमें जाओ। सेंट्रल सेक्रेटरीट की नौकरी करनी है, एसएसएफ को चूज करिए। ठीक है, तो ये सारे अलग अलग पर्क्स हैं। जैसे एसएससी में भी मेरा, जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरी इच्छा ये थी कि हम 3-4 बार पेपर देंगे, 1 साल इनकम टैक्स में नौकरी करेंगे, 1 साल एक्साइज में नौकरी करेंगे, 1 साल इसमें करेंगे। हालांकि वो एक छोटी सी बेवकूफी वाली बात है और ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि रियल मजा किसी भी नौकरी के शुरू में नहीं आता है, कुछ समय कुछ साल काम करने के बाद में मजा आता है। और वो तब आपके जब प्रमोशनल एक्सपेक्ट्स बढ़ते हैं तो वो बेनिफिट होता है। ऐसा कभी जीवन में मत करिएगा कि 1 साल एक नौकरी, दूसरे साल दूसरी नौकरी, वो प्रमोशन फिर आपका बहुत लेट होगा, इस बात को मान के चलिए, तो वो नुकसान हो जाता है। ठीक है, छठा अगर हम बात करें यहाँ तो बीएसएफ की हम बात कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, शब्द में ही यहाँ बॉर्डर की सुरक्षा करना है, तो आप समझ लीजिए कि देश की रक्षा की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सबसे बड़ा पारामिलिट्री फोर्स है। अगर पूरे भारत में अगर बॉर्डर की सुरक्षा करने वाली कोई सबसे बड़ी फोर्स है ना मेरे भाई यहाँ पर, तो वो आपकी बीएसएफ ही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर की सुरक्षा करना, बांग्लादेश से कोई टेंशन नहीं है, ये सुधरेगा कभी जीवन में नहीं, तो यहाँ थोड़ा सा रिस्क तुम्हारा ज्यादा है। इसीलिए रिस्क ज्यादा है तो गोलीबारी, घुसपैठी और आए दिन यहाँ पर जो है स्मगलिंग्स के ज्यादा चांसेस होते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा अलर्ट होना पड़ता है, और यहाँ छुट्टी अगर आप जनरली मांगते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। शादी वादी की छुट्टी मिलती है, लेकिन वो भी इतना नहीं कि हाँ तुम पूरा जो है फंक्शन अटेंड कर पाओ। जस्ट यहाँ 2-4 दिन की छुट्टियां मिल गई तो मेरे भाई यहाँ पर मिल गई। और अगर मान लीजिए तनाव ज्यादा है तो वो भी छुट्टी आपको देखने को नहीं मिलेगा। सम्मान की बात करें तो देश सेवा का सबसे ज्यादा जज्बा अगर कहीं मिलता है तो वो यही मिलता है। आप यकीन मानिए, जब आप वाघा बॉर्डर पे जाएंगे ना, आपके अंदर अगर उतनी देशभक्ति नहीं भी होगी, वहां जाएंगे और आप 10 मिनट उनका परेड देखेंगे, अपना देखेंगे ना, तो ऑटोमेटिक देशभक्ति उभर करके आने लगेगा। जब वो गाना चलेगा यहाँ पर जन गण मन का, जब वो झंडा ध्वज हमारा लहराएगा, वो देशभक्ति निकल करके आती है। तो यहाँ जब आप करते हैं ना, तो वो देश की भावना निकल करके आती है। शुरू में जब बच्चे होते हैं, आप मतलब 10वीं क्लास में होते हैं, आपके अंदर उतना जज्बात नहीं होती, उतनी फीलिंग्स नहीं होती, इतनी चीजें समझ में नहीं आती है। बट जब आप यहाँ जाते हो, जब आप चीजों को देखते हो, जब आप एकदम रूटीन देखते हो, जब आप फॉलो करना शुरू करते हो, वो हेयर कट हो गया, वो एकदम ड्रेस हो गया, वो यूनिफॉर्म हो गया, वो सैल्यूट हो गया, वो बातें हो गई, ऑटोमेटिक धीरे 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 आप ढलना शुरू कर देते हो। ठीक है, सैलरी इसमें ज्यादा है, क्यों? क्योंकि रिस्क अलाउंस इसमें ज्यादा मिल जाता है। अंतिम जो आ जाता है वो आ जाता है बच्चों आपका सीआरपीएफ, यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसके शब्द में एक पोस्ट में एक लाइन है रिजर्व करके। रिजर्व का मतलब पता है क्या होता है? शुरू में क्या हुआ, कुछ समय में ये देखा गया कि यार सारे लोगों को तो अलग अलग जगह नियुक्त कर दिया गया है। अब अचानक से शहर के बीच में कहीं कोई दंगा फंस गया, अचानक से कहीं पर मेरे भाई कुछ हो गया यहाँ पे। जैसे मान लीजिए आप ही लोग एसएससी ऑफिस के बाहर एकदम हंगामा करने 2 मिनट में चले जाते हैं, हालांकि सही होते हैं आप लोग, एक बात कह रहे हैं, कहीं पर कोई दंगा हो गया, कहीं पर कुछ हो गया, तो सरकार ने ये सोचा यहाँ पर कि हमारे पास में कुछ रिजर्व में भी पुलिस होनी चाहिए। पता चले यहाँ पर कि फलाने गांव में जो है बहुत बड़ा दंगा हो गया, पूरा का पूरा थाना उठ के वहां चला गया, और ले पता चला थाने में ही चोरों ने चोरी मार दी। क्यों? क्योंकि थाने में कोई नहीं था। तो इस चीज को दूर करने के लिए एक रिजर्व पुलिस फोर्स बनाई गई कि जो हमेशा मेरे भाई रिजर्व में रहेगी, और इनको अलग अलग जगह रिलोकेट किया जाएगा, अलग अलग जगह भेजा जाएगा और कंट्रोल में लेकर के आया जाएगा। वो आपकी यहाँ पर सीआरपीएफ है। ठीक है, भारत की आंतरिक सुरक्षा की सबसे बड़ी ये रीढ़ है। और अंदर में जो मतलब देखो, इसमें बाहर वालों से हमें कोई खतरा नहीं है, अंदर में कि कहीं कौन दंगा भड़का दे, कहीं पर कोई ब्लास्ट कर दे, कहीं पर कुछ कर दे। तो इंटरनल सिक्योरिटी को बढ़ावा देने का जो काम है वो यहाँ पर ये सीआरपीएफ कर रही होती है। ड्यूटी जैसे मैंने पहले ही कह दिया, दंगे को रोकना, चुनाव को कराना, वीआईपी लोगों की सुरक्षा करना, नक्सल विरोधी का अभियान करना, यहाँ पर ये सारी चीजें। और वर्दी भी एकदम इनको ऐसे दी गई है कि देख करके अलग से लग जाए कि हाँ भैया, हम बाकी लोगों की तरह आम नहीं हैं, आप ये मान करके चलिए। और एकदम जैसे मानो कि जब इलेक्शन होता है ना, तो तुरंत वहां पर पूरे पूरे गांव में, पूरे पूरे क्षेत्र में इनकी परेड करा दी जाती है, ताकि लोगों के अंदर पहले ही एक भय आ जाए कि भैया देखो हम आ चुके हैं। कहीं पर दंगा होगा, कुछ भी होगा, जबरदस्ती का पेट्रोलिंग कराया जाएगा इनसे, और सिर्फ आप सीधा ये खड़े होकर के पेट्रोलिंग मारेंगे, एकदम बीट मार करके, ठोक करके कि भैया रुको, हम हैं यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, मतलब एक थोड़ा सा मेंटेन करने वाली, डिसिप्लिन मेंटेन करने वाली जो बात है वो इनका होता है। इसलिए पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी हो सकती है, और सबसे ज्यादा मूवमेंट इसी फोर्स की होती है। ये कहीं के परमानेंट नहीं होते, क्योंकि ये रिजर्व में है ना, परमानेंट पोस्टिंग नहीं है। दिल्ली में अभी 2 मिनट शंका है दंगा होने की, यहाँ पहुंचाओ। बंगाल में पता चला ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ कुछ ज्यादा ही बड़ा करने वाली है, तुरंत वहां भेजो। रिजर्व में रहती है, इधर उधर इधर उधर कहीं कहीं पर इनको रिलोकेट करते रहना होता है। रिस्क है, नक्सल क्षेत्रों में थोड़ा ज्यादा जोखिम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मतलब वो किसी को कुछ नहीं समझते हैं, तो बस यहाँ ये समझ लीजिए। कमांडो में इसमें कोबरा कमांडो बनने का एक बढ़िया मौका मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि इनके पास में समय ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऐसा तो नहीं कि पूरा हर वक्त यहाँ देश के बीच में अव्यवस्था फैली हुई है, तो समय होता है, तो इसीलिए इनको चूज किया गया कि हम इनको ट्रेन करके कोबरा कमांडर बना सकते हैं, और इनका एक अपना ही भौकाल होता है कोबरा कमांडर वालों का। तो सबसे ज्यादा वैकेंसी अक्सर सीआरपीएफ में ही देखने को
मिलती है। और अगर बात करें एनडीए गवर्नमेंट को लेकर के, तो उन्होंने जब आए हैं यहाँ पे तो उन्होंने इसका जो है बढ़िया इस्तेमाल किया है और इसकी वैकेंसी अच्छी खासी बढ़ाई है। तो कुल मिलाकर के हमने सारे पद के बारे में आपको जानकारी दे दी। अब हम आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर में। इस बार की ये जो टेंटेटिव वैकेंसी है ये कुल मिलाकर के इधर है मेरे, आप इधर साइड में देख सकते हैं तो ये लड़कों की पूरी वैकेंसी है और इधर देख सकते हैं तो ये लड़कियों की पूरी वैकेंसी है कि बीएसएफ में एससी में लड़कों का कितना, एसटी का कितना, ओबीसी का कितना, ईडब्ल्यूएस का कितना, यूआर का कितना, टोटल कितना हुआ। हालांकि ये जो टेंटेटिव वैकेंसी लड़कों की और लड़कियों की जब मिलाकर के हम देखते हैं तो वो लगभग 25,000 के करीब में जा रही है। बट मैं आपको बता दूं कि ये 50,000 के करीब में तो बड़े आराम से पहुंच जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं पहले भी आपको बात बोल चुका हूं। अब ये टेंटेटिव आया है, ये फाइनल नहीं आया है, लेकिन हाँ ये फाइनल हो जाएगा और 50,000 के करीब में ये जाएगा ही जाएगा। अब इसमें अगर आप देखोगे तो जो सैलरी है लगभग सेम रहता है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं आता, 2-4 हजार की बात हो जाती है। अभी जो आपका यहाँ पर 7 पे कमीशन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ सैलरी 35 से लेकर के 45 तक है। लेकिन बाद में जब ये कमीशन आपका 8 पे कमीशन में हो जाएगा तो सैलरी आपकी अच्छी खासी बढ़ जाएगी और ये आपको मतलब बेनिफिट एक मिलेगा। प्रोमोशनल एस्पेक्ट नहीं लिखे हैं मैंने, क्यों? क्योंकि उसमें अलग अलग पद के अलग अलग प्रमोशंस हैं, तो वो हम बात नहीं कर सकते। अब इसके बाद मेरे भाई मैं आपको चलता हूं और इसके फाइनल पोस्ट प्रेफरेंस अब आपको क्या भरना चाहिए, लड़कों को क्या भरना चाहिए, लड़कियों को क्या भरना चाहिए, इसके पहले जाने के पहले मैं आपको मेरे भाई बता दूं कि अगर आप यहां पर जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो जीडी की तैयारी करने के लिए आपके पास में भारत की सबसे सर्वश्रेष्ठ किताबें होनी चाहिए, जिनको बच्चों ने सबसे ज्यादा पसंद किया, सबसे ज्यादा पिछले कुछ समय के अंदर में इसको ऑर्डर किया और सबसे ज्यादा अगर कहीं पर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रेटिंग्स है तो इन किताबों की है। कारण है सबसे बेस्ट कंटेंट और यहाँ सबसे कम कीमत, और वो आपकी जीडी की अपनी मेरे भाई यहाँ पर ये 4 किताबें हैं, वो भी दीजिए। ये आपकी जीडी की मेरे भाई यहाँ पर ये 4 किताबें हैं, ये रीजनिंग की हो गई आपकी, ये गणित की हो गई और ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर सामान्य ज्ञान और फिर आपकी हिंदी की हो गई। ये जो जीडी की आपकी 4 किताबों की कॉम्बो है मेरे भाई यहाँ पर ये इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में उपलब्ध है और फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों पर उपलब्ध है। तो जितने भी भाई हमारे जो जीडी की तैयारी कर रहे हैं, यकीन मानिए आप यहाँ पर 2025 तक के सारे प्रश्नों को अपडेट करके हमने आपकी किताब बनाई है। कलरफुल किताब है, बहुत बेहतरीन सॉल्यूशंस हैं और बहुत बेहतर मेरे भाई कंटेंट है, तो इसको मंगा करके आप तैयारी करिए। इसके अलावा जीडी वाले भाइयों के लिए एक बहुत बड़ा मैंने ऑफर भी दिया था, क्योंकि जनरली नॉर्मल मेरे जितने भी बैचेस होते हैं वो 1000 रुपए, 700 रुपए, 800 रुपए के आते हैं, लेकिन जो जीडी के भाई तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर उनके लिए दिल खोल करके अगले 2 दिनों का हमने ऑफर दिया है। और वो ये है कि एसएससी जीडी का हमारा एक मैथ्स का हमने आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड बैच लॉन्च कर दिया। आपको पता है कि मैथ्स के 20 सवाल आपको करने हैं, लेकिन कम समय में करने हैं और बेस्ट कैसे करना है वो मेरे भाई हमने इसके अंदर में पढ़ा दिया। और ये बैच अपने आप में इतना पर्याप्त है कि इसी बैच के साथ में जीडी की भी तैयारी हो जाएगी और आपकी सीपीओ की भी हो जाएगी, और सिर्फ 179 में हमने इसको कर दिया है। वापस इसकी प्राइस चाहे 300 हो जाए, 400 हो जाए, 500 हो जाए, लेकिन 3 दिन में 1 दिन निकल चुका है, 2 दिन आपके पास में बचा हुआ है, तो आप इसमें एनरोलमेंट ले सकते हैं। कहां से? आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से। ऐसा मैंने जीवन में कभी भी आज तक मेरे भाई इतना कम फीस पर हमारा नहीं आया है, लेकिन हमने एकदम नो प्रॉफिट नो लॉस वाला काम कर दिया कि बस तुम पढ़ो, तुम्हें पढ़ना है, तुम आगे बढ़ो। ये हमारी तरफ से ये बैच है और पूरी तरीके से लगभग मुफ्त की कीमत पर यहाँ है, क्योंकि जो वीडियोस डली हैं, जो बाकी चीजें डली हैं, उसका एक कॉस्ट होता है और बस वो आपको कॉस्ट एक देना है। इसके अंदर में सारे चैप्टर बहुत तरीके से पढ़ा दिए गए हैं, हर एक चैप्टर का आपको क्लास नोट्स दे दिया गया, हर एक चैप्टर की प्रैक्टिस शीट दे दी गई है, और मजे की बात यह कि 500 से ज्यादा आपको टेस्ट प्रैक्टिस करने को दिया गया है। मतलब ये समझ लीजिए एक वीडियो भी यहाँ पर 10 पैसे 20 पैसे से ज्यादा की कीमत की नहीं पड़ने वाली है, इतना आपका ये कॉस्ट आपका होने वाला है। तो जो बच्चे यहाँ गणित सुपर डुपर बेस्ट मेथड से पढ़ना चाहते हैं, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से जाके जीडी का एनरोलमेंट कर सकते हैं। जैसे आपका मैथ्स का 179 है, रीजनिंग भी 179 है, हिंदी भी 179 है, और कॉम्बो लेंगे तो और सस्ता पड़ जाएगा। ठीक, तो फाइनली मेरे भाई अब आपका पोस्ट प्रेफरेंस का पिटारा खुल चुका है। अब आप एक बार उसको देखिए और यहाँ समझिए। पोस्ट प्रेफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो मैंने सोचा कि पहले गर्ल्स का अलग बनाते हैं, बॉयज का अलग बनाते हैं, फिर बाद में आया कि नहीं यार, एक कॉमन ऐसा रखते हैं कि जो हर बच्चा याद कर पाए, समझ पाए और उसी तरीके के आधार पर वो भर पाए। तो मैंने अपनी प्राथमिकता के हिसाब से एक पोस्ट प्रेफरेंस सेट की है। आप अपनी प्राथमिकता को अपना बदल सकते हैं। मैंने जनरली जो प्राथमिकता दी है वो मैंने सोशल एक तरीके से स्टेटस के आधार पर दिया है कि हाँ थोड़ा सा आप नॉर्मली जो मैं बच्चों से बात करता हूं उनको ये रहता है सर ज्यादा टेंशन नहीं चाहिए, कम टेंशन चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए, सुकून भरी जिंदगी चाहिए, आगे चल करके हम तैयारी कर पाए। तो ये जो बात बच्चों की निकल करके आती है ना, उसी के आधार पर मेरे भाई मैंने यहाँ पर ये
एक अपनी तरफ से और एक्सपर्ट्स के सुझाव के आधार पर मैंने एक क्रम सेट किया है कि सबसे पहले चाहे आप पुरुष हैं या महिला हैं, लड़का है या लड़की हैं, आप यहाँ पर एसएसएफ भरिए जो कि बढ़िया होता है, दिल्ली में इसकी पोस्टिंग मिलती है। फिर आप सीआईएसएफ यानी जिसका कोड बी है आप उसको प्राथमिकता दीजिए, बेस्ट फॉर फैमिली लाइफ एंड सेफ्टी के लिए होता है। फिर तीसरे नंबर पर आप एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, यहाँ क्वाइट बॉर्डर पर होता है और बढ़िया प्रमोशंस इसमें होते हैं तगड़ा। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका एनसीबी जिसका बढ़िया कट ऑफ जाता है, इसमें पावर, इंटेलिजेंस और सारी चीजें मौजूद होती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो 5वें पे आईटीबीपी हो गया जो कि एडवेंचरस और काफी बढ़िया सैलरी वाला हो गया। 6ठे पर आपका आसाम राइफल हो गया मेरे भाई, 7वें पर आपका बीएसएफ और 8वें पर आपका सीआरपीएफ, ये सारे पद हो गए। इनमें थोड़ा बहुत आप उलट फेर करके भी अपने आधार पर मेरे भाई बना सकते हैं, भर सकते हैं और आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये हमारी तरफ से मेरे भाई यहाँ पर था पूरा पोस्ट प्रेफरेंस और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो से आपको काफी ज्यादा मदद मिली होगी। लेकिन बेईमानी नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है तुरंत, ताकि आने वाली और जो वीडियोस है जीडी से रिलेटेड उसकी पूरी जानकारी हम आपको दे पाए। ये आदित्य रंजन टॉक्स चैनल का उद्देश्य ही है आपको बढ़िया तरीके से जानकार बनाना और बढ़िया आपको जानकारी देना, आपको बढ़िया तरीके से गाइड करना। मिलेंगे अगली वीडियो में, लेकिन इसके अलावा अगर आप कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप वो बताएं और इस जानकारी से आप कितना संतुष्ट हैं आप कमेंट बॉक्स में वो भी बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।